प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1967 मंगलवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चे तो जानते हो कि पहले हमारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि वो है आसुरी मत, उनसे गिर गए। फिर अभी मिलती है ईश्वरीय मत। तो इससे सिद्ध होता है कि आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। और ये बात भी तो तुम समझते हो ना, दूसरा तो कोई नहीं समझ सकता। और तुम समझा भी सकते हो कि भाई दो मतें होती हैं, एक तो है एक की मत और दूसरी है आसुरी मत, अनेकों की मत। समझा ना? एक की मत से आधा कल्प का स्वर्ग मिलता है, अनेकों की मत से आधा कल्प दुख ही दुख मिलता है। समझा ना? तो वो अनेक मतें देने वाले हैं तुम बच्चों को। हाँ, तो बाप मत देते हैं, माँ मत देती है, भाई मत देता है, टीचर अपनी मत देते हैं, दोस्त मत देते हैं अपनी, उस्ताद अपनी मत देते हैं। तो देखो वहां तुमको कितनी मतें मिलती हैं। ठीक है ना? अभी तो तुमको एक मत मिलती है। किसकी एक मत? कहेंगे शिव बाबा की मत, किसके द्वारा? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा। अरे ब्रह्मा अभी कहाँ है? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया ना। तो अभी तुमको कितनी मत मिल रही है? एक की मत मिल रही है या अनेकों की मिल रही है? एक की मत किसके द्वारा? जिस एक की तरफ ऊपर इशारा किया वो तो निराकार। अभी पास्ट की बात नहीं बताई, फ्यूचर की नहीं बताई। विचार करो।
जन्म बाई जन्म तुमको कितनी मतें मिलती आई हैं, और वो भी हर जन्म में बदलती रहती है। अरे यहां संगम युग में एक ही जन्म होता है क्या सबका? है? कोई के 3-3 2-2 जन्म भी होते हैं, तो एक ही मत मिलती है क्या? है? माता जी तो कहती है एक की मत नहीं मिलती है। हाँ, यज्ञ के आदि में जिस पीयू की वाणी चलती थी वो तो शरीर छोड़ गया, तो वो तो खलास हो गई। फिर 1947 से पहले माताओं की मत मिलती थी, आदि में भी था, मध्य में भी था, अंत में भी है। वाह, सन 47 और 45 के बीच में कहा था? है? था। बोला अभी, अभी का मतलब 67 में, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे। जो अभी एक मत मिलती है वो 21 जन्म तक काम में आती है। 21 जन्म तक सबको काम में आती है। हाँ, 21 जन्म सबके होते हैं क्या स्वर्ग में? है, कोई के कम भी तो होते हैं। तुम्हारे लिए बोला 21 जन्म तुम्हारे लिए ये मत काम में आती है एक की। है? रुद्रमाला और विजयमाला, और बाकी जो कम जन्म लेते हैं सतयुग में, उनको एक कीमत काम नहीं आती है। जरूर दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं, इसलिए उनको पूरे 21 जन्म मिलते भी नहीं। तो फिर एक की मत लेनी चाहिए ना। अनेकों की मत लेंगे तो घाटा पड़ेगा। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर चलना चाहिए ना। अभी जो चलेगा सो ही तो श्रेष्ठ बनेगा। और जितना चलेगा उतना ऊंच बनेंगे, कम चलेगा तो कम ऊंच बनेंगे, कम पद पाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। और है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जो ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। क्योंकि गायन है ना, श्रीमत
तो वो तो ऊंचे ते ऊंचा ठहरा ना। श्रीमत माना है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत उसको टैली किया किसी से? ऊंचे ते ऊंचा माना टैली किया ना। तो कौन सी आत्मा को टैली किया? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा कभी कृष्ण को नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि कृष्ण को भी तो जन्म देने वाला कोई है ना उनसे ऊंचे, जिसने कृष्ण को इतना ऊंचे बनाया। तो कृष्ण को इतना ऊंचा नहीं कहा जा सकता, नहीं। ऊंचे ते ऊंचा जिसने कृष्ण को इतना ऊंचा बनाया और उनको फिर नीचे किसने गिराया? नीचा किसने बनाया? अभी संगम युग में ही बनाया या ब्रॉडराम में जाके बनाया? कहेंगे रावण ने बनाया। गोरा रावण नहीं, नहीं, सांवरा रावण ने बनाया। रावण राज्य में जिसमें 5 विकार हैं, तो उनको तो असुर कहेंगे ना बच्ची। और बाप आते हैं वो तो सदैव निर्विकारी है। वो आकर के वर्षा देते हैं। विकारी धर्म पिताएं आते हैं, वो कोई 16 कला संपूर्ण थोड़े बनते हैं। तो उस ऊंच ते ऊंच को कहा जाता है हमेशा वाइसलेस। उनको कोई विकारी, कभी तुम शिव को जाके विकारी कहेंगे? अरे देवताओं को निर्विकारी कहते हो, कहते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी संपूर्ण निर्विकारी तो वास्तव में राम सीता भी है। अभी क्यों बता दिया? 67 की बात है। वो फेलियर नहीं है, फेलियर होके नहीं आए, परंतु फिर कलाएं उनकी कम। संपूर्ण हैं। जैसे ये कलयुग में तो उसमें तो वैरायटी होती है। 29/8/1967 की वाणी का 8वां पेज। कोई अभी देखो संपूर्ण क्या कहते हैं इनको? सन्यासियों को कभी तुम संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। कहेंगे
तुम बच्चों को ये मालूम है कि नहीं कह सकते हैं? अभी वो तो नहीं जानते हैं कि हमारे से भी कोई निर्विकारी ज्यादा हुआ करते हैं, वो नहीं समझते हैं। अगर वो समझते होते तो देवताओं की पूजा करते, वो तो शिव की पूजा करते हैं। जब तक तुम उनको समझाओ नहीं तब तक वो नहीं समझेंगे। अरे भाई, वहां सत्य युग में तो आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, और वो उनको तो सभी मानते हैं। संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। अभी सन्यासियों की तो ऐसी महिमा हो ही नहीं सकती है, कायदा ही नहीं है बिल्कुल। तो वो हुआ संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण फिर संपूर्ण विश्व का मालिक। अभी संपूर्ण विश्व का मालिक तो संपूर्ण निर्विकारी, वो थे, अभी तो नहीं है। अभी तुम फिर से बनते हो जरूर, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर तो लगेगा ना। फिर उनकी निशानियां कि बरोबर एक तो लड़ाई सामने होती है, दूसरा फिर बाप मिलते हैं जो आकर के ब्राह्मण घराना स्थापन करते हैं। पहले ब्राह्मण घराना ब्रह्मा द्वारा, तो फिर ब्रह्मा के तो बच्चे फिर सभी ठहरे। सभी में कौन कौन आ जाते है? सभी धर्म वाले। नौकरियों के ब्राह्मण दिखाते हैं ना, तो जो कम कुरी वाले हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में जाकर। तो ब्रह्मा के सभी बच्चे ठहरे। ऊंचे ते ऊंचे कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। नहीं तो बच्चे तो उनको कहे जाते हैं ना। बाप के बच्चों को बोलते हैं वो हमारा दादा, परदादा, तरदादा, फलाना। पीछे पीछे बहुत लंबे चले जाते हैं। जब लंबे जाते हैं, नहीं जानते हैं, तो बोलते हैं वो हमारा बच्चा, ऐसे कह देते हैं। क्योंकि ये तो बहुत हो गई ना ऊपर। दादा, परदादा, तरदादा, फलाना फलाना। बाकी मनुष्य ये समझेंगे, जब तुमको कोई भी मिलते हैं तो बोलो, क्या तुमने प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? क्योंकि जब पहले पहले परमपिता परमात्मा सृष्टि रचे थे तो ब्रह्मा द्वारा रचे नहीं। ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण ही रचेंगे, ब्राह्मण कुल ही होगा ना। तो ब्राह्मण कुल कोई भी डायनेस्टी की को नहीं पहुंचते हैं।
तुम कभी भी कोई भी नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण कुल प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। क्योंकि वो तो हुआ ही भाई बहन, वो प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी है ना। और इन ब्राह्मणों में तो कोई राजाई की बात होती ही नहीं है। ब्राह्मण तो एकदम सेवाधारी है ना, समझे। तो 50 बरस तो ये कुल ही चलता है। कौन सा है? ब्राह्मण कुल है। कब से लेकर कब तक? क्योंकि छोटी छोटी है ना। और सब ब्राह्मणों के कुटी में बादशाही तो नहीं है। ना भी ब्राह्मणों में बादशाही है। जिन ब्राह्मणों को पांडव कहा जाता है, और न फिर कौरवों में बादशाही है, जिनको कुरु की संतान कहा जाता है। कुरु की संतान में बादशाही क्यों नहीं? क्योंकि विश्व की बादशाही है ही तब जब योग बल है, मन बुद्धि की बात है ना। कुरु तो फिर कर्मेंद्रियों की बात हो गई। कुरु माने करो। देखो कितना इनमें क्लियर समझाते हैं। देखो पांडव और कौरव, पंडा के बच्चे और कुरु के बच्चे। और कुरु तो कहा ही जाता है पंचायती राज को। सो तो तुम देखते हो ना, पंचायती राज है ना। अभी तुमको मालूम पड़ता है कि कौरव किसको कहा जाता है? जो कर्मेंद्रियों से करने को बहुत महत्व देते हैं। मन की एकाग्रता को महत्व नहीं देते हैं। है तो कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों से जो भी कर्म किए जाते हैं, उनसे क्या वो जो निराकार परमपिता है वहां तक पहुंचा जा सकता है? वो तो इसके आगे तुम पढ़ते थे शास्त्रों में कि भाई इसको कौरव, और उसमें कहा जाता है कौरव भी राजा थे, शास्त्रों में कहा गया ना। तो पांडव भी राजा थे। वो जो दिखलाते हैं ना कि उनको
न उनको राजाई और जुआ खेला। ये राजाई एक दांव में लगा दी। अब है तो न राज तख्त उनका और न इनको पांडवों को। देखो ये सब झूठ बात हो गई ना, क्योंकि अभी सर जमीन पर आ गया। उस समय के लिए तुम बैठे हो ना, वो यही समय है ना संगम युग का। तो देखो दोनों को राजा ही नहीं है। नहीं, और तुम तो हो ही छोटी छोटी। बाकी तो विराट रूप में सब बड़ा बड़ा दिखाया है। तो तुम ब्राह्मणों की राजाई होती ही नहीं है बिल्कुल। सो जब तुम्हारी भी राजाई नहीं है और उन शूद्रों की भी राजाई नहीं, दोनों को राजाई नहीं, तो देखो वो झूठ बोलते हैं ना कि पांडव को राजा थे। तो ये सब दंत कथाएं ठहरी ना। पीछे पीछे फिर कितनी कथाएं सुनते हैं। भाई जुए पर रखा राज्य, चौपड़ खेली, फिर दांव में स्त्री को लगाया। तो ये तो सब गंदगी हो गई ना बच्ची। ये सब गंदगी इसको कहा जाता है। ये हैं सुनाने वाले गंदगी को। इससे फिर मनुष्य भी ऐसे ऐसे करने लग पड़ते हैं सब बातें। देखो द्रौपदी को 5 पति दिखाई दिए, फिर उनका नाम भी लगवाई दिए है। अब ऐसे तो नहीं है ना। कहाँ है द्रौपदी? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? द्रौपदी बिगड़ करके द्रौपदी हो गया। अर्थात जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है, समझा ना? तो वो तो समझाया जाता है कि भाई एक तरफ में द्रौपदियां और दूसरी तरफ में है दुशासन। तुमको चित्र भी प्रदर्शनी में दिया ना। माला में दिखाते हैं तुम सब द्रौपदियां खड़ी हो, और सामने दिखाते हैं दुर्योधन दुशासन। बाकी कोई कौरवों की 5 स्त्रियां वगैरह को ऐसा तो कुछ नाम नहीं है। बिल्कुल ही ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं
कि वो सब कहाँ हैं। अभी तुम पढ़ा था ना, और अभी तो संगम युग आ गया। अभी जो कुछ पढ़ा था उनमें क्या बात सच्ची है, जो गीता का बैठ के समझाते हैं, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, उस समय के लिए कहते हैं ना। अभी इस समय में क्या वो होता है? कोई लड़ाई वगैरह कुछ भी है इधर क्या? तो लड़ाई दिखाई दी, हिंसक लड़ाई। 29/8/1967 की वाणी का 9वां पेज। लेकिन ऐसी लड़ाई वड़ाई तो बिल्कुल नहीं है एकदम। अगर महाभारत में यूरोप का नाम भी लिखा है, यूरोपवासी यादव, तो भी कहते हैं ना यूरोपवासी यादव। तो यादव वो तो लिखा है यदुवंशी, यूरोप तो नहीं लिखा है कुछ भी। हाँ, यादव क्या करत भय। अब यादव के लिए ही लिखा हुआ है। पेट में से मूसल निकला, मूसल पेट में से निकाले, कोई स्थूल पेट की बात थोड़ी है। ये तो बुद्ध रूपी पेट की बात है, जिसमें से मिसाइल से निकाली और वो फिर जाकर के छांटा है। पीछे उनमें से डब निकले, दूर्वा घास निकली और फिर उससे तलवारें बनाई। ये तोपों वोपों की बात नहीं कहते हैं। और इसमें तो उन्होंने विमानों की भी बात नहीं कही है ना। वो तो बोलता है, वो शराबी शराब के नशे में डबों की तलवार लेकर के और फिर 1-2 का खून कर दिया है। डबा घास होती है ना, लंबी लंबी तलवार की आकार की, तो उनसे खून कर दिया। अभी कोई तलवारों से कोई खून थोड़ा ही होता है। इतने सभी देखो गपोड़े लगाए हैं। अच्छा, फिर ये भी दिखलाते हैं, सिर्फ दिखलाते हैं कि लोहा निकला। वो सांग बनाते हैं, लोहा निकला, उस लोहे को घिसा है। उनका वो जैसे कि बीज बोया, उस बीज से जैसे कि तलवारें निकली। अब ये बातें कोई बुद्धि में आती हैं क्या? कहाँ ये साइंस की बातें। तलवारें वगैरह तो बनाई जाती हैं लोहे से।
ऐसे थोड़े ही कि जमीन में से जम जाती हैं। वो डब जो उतरा तो उससे तलवारें बनाई। ऐसे सुनते थे ना बच्चे आगे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये सब बातें सुनते तो हैं, ये भी तो सुनते हैं, उनकी आत्मा भी सुनती थी ना ब्रह्मा की, तो इनकी आत्मा भी सुन रही है ना। बाप कहते हैं जैसे तुम्हारी आत्मा सुनती थी, तैसे इनकी भी आत्मा ये बातें सुनती थी। अब वो सुनने सुनने कराने में कोई फर्क तो था नहीं। जैसे तुम धंधे धोरी वाले, ये भी धंधे धोरी वाला। जैसे तुम कामन पुरुष साधारण, तैसे ये भी साधारण ही था। हाँ, ऐसा तो नहीं कोई वजीर था, अमीर था, कोई राजा था ना, साधारण। और तुम भी वैसे ही साधारण। आ करके साधारण रूप मनुष्य तन में, फिर जिसके लिए वो कहते हैं कि बहुत जन्म के अंत के भी जन्म के अंत में, तो अंत में तो भाई सांवरा दिखाते हैं ना। अब वो सांवरे तो सभी है। इस दुनिया में कोई एक सांवरा थोड़े ही है, सब मनुष्य सांवरे ही सांवरे, सभी आत्माएं सांवरी। कहेंगे सारी दुनिया सांवरी, क्योंकि वो दुनिया ही आयरन एज्ड। तो फिर उस आयरन एज दुनिया में सब आ गया, जानवर वगैरह भी सब आ गए। फिर होती है गोल्डन एज वर्ल्ड, उसको बेस्ट कहा जाता है। अभी इन सब बातों का ये कोई भी सुनते हैं, आयरन एज गोल्डन एज, तो उनको कोई समझ में थोड़े ही आता है, कुछ नहीं। गोल्डन एज क्या होती है, कब होती है, सिल्वर एज कब होती है, क्या होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते एकदम। और अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान अच्छी तरह से आया हुआ है, तुम भी सुनते रहते हो और ये बच्चे भी सुनते रहते हैं। भले तुम सन्मुख में सुनते हो और हर सुबह हाल में आकर के सुनते हो। अच्छा, वो जब तक न सुने तब तक उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। आगे चल करके हो सकता है कि बाबा का मुखड़ा भी देखें, कौन, दुनिया वाले, और आवाज भी सुनते रहें, क्योंकि वो है ना टैप रिकॉर्डर।
आवाज तो इनमें भरेगा। आवाज तो वो अभी नहीं सुनेंगे ना। क्या आवाज भी सुनते हैं? चलो आवाज भी सुनेंगे। बाबा ने कभी ये टेलीविजन जो निकले हैं वो बाबा ने देखा नहीं है। तो अगर सुनेंगे तो और ही अच्छा हो जाएगा। परंतु वो महंगे जरूर कुछ होंगे। हो सकता है ये तुमको भी मिल जाए, क्योंकि फिर पैसे की तो परवाह नहीं रहेगी। क्यों है? क्यों नहीं परवाह रहेगी? शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। क्योंकि आखिरी में एक दो धनवान भी तो आते जाएंगे ना। फिर पैसा खर्च करके, अभी भी तो देखो ये पैसे मिलते रहते हैं ना। देखो अभी भी दिन प्रतिदिन, अरे भाई आगे तो नहीं ये ख्याल करते थे, अरे हर्जा नहीं है, 2000 में किराए में मिले तो भी ले लो। आगे थोड़े ही ऐसा करते थे। आस्ते आस्ते वृद्धि होती रहती है। तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छा 2000 नहीं, चलो 2500 ले लो। लिखते हैं कल चिट्ठी में कि बाबा 2500 तो कहते थे, परंतु अभी ये 3000 में मिलता है। क्या? मकान। अभी 2500 में 3000 में आए तो भी क्या हुआ? पांच सौ जास्ती है ना, तो 500 पूरा वहां हो जाएगा। 2500 की जगह 3000 में मिल रहा है, 500 भी हो जाएगा। तो 3000 का मकान कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो मकान जगह पर नहीं है जैसी जगह पर होना चाहिए। तो वो लिख रहे हैं कि एक जगह है 2200 मांगते हैं, फलाना मांगते हैं, अभी उसकी मरम्मत हो रही है। तो मैंने लिख दिया अच्छा इतने में अगर मिले सारा नीचे ऊपर, फिर ऊपर में कोई को वो रहने नहीं देने का है। 1-2 कमरा है फकत। ये समाचार तो आते रहते हैं। कोशिश तो यहां जो सेमिनार किया था ना, उनमें यही किया कि पहले पहले पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो यही करना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में है मुख्य। क्यों है? क्योंकि दिल्ली में ही तुम्हारी राजधानी स्थापन होनी है। 29-8
67 की वाणी का 10वां पेज। दिल्ली में वो बड़ा म्यूजियम का नाम क्या रखें, वो भी कोशिश करनी पड़ेगी पिछाड़ी में। क्या नाम रखें जो मनुष्य ऐसी बात समझें, ऐसे नाम रखें जो मनुष्य दौड़ते चले आवे। वो तो चल रहा है, अभी वो समय कब आएगा जब ये ड्रामा में होगा जरूर कुछ, तो फिर वो याद आ जाएगी कि क्या नाम रखें। क्योंकि आगे चल करके नई नई बातें तो होती रहती है ना बच्चे। जैसे अभी प्रदर्शनी की थी, अभी म्यूजियम था क्या? नहीं, फिर भी ख्याल करते हैं और क्या ऐसे नाम हो सकते हैं, क्या नाम रखें जो मनुष्य सुनते ही भागते हुए आवे। जैसे कोई सर्कस आते हैं ना, तो देखो भाग भाग के जाते हैं ना, कि भाई उसमें जानवर शेर वगैरह उनके होते हैं। ये कोई आते हैं वहां से, वो जो बर्फ के ऊपर बैठ करके तो वो स्केटिंग करते हैं। तो देखो कितना मनुष्य आते हैं देखने के लिए कि कैसे ये बर्फ बनाते हैं, कैसे बर्फ भी तो जरूर बड़ी गोल बनाते होंगे ना। तुम लोगों ने कभी देखा नहीं है? वो अखाड़ा जो चिकलों के ऊपर चलते हैं, देखा है कभी? बहुतों ने नहीं देखा होगा। नहीं तो चिकलों के ऊपर, लकड़े के ऊपर सर सर ऐसे चलते हैं। फिर पड़ता है हाथ। कभी कभी ये बच्चियां भी खेल करती हैं, वो चिकला पहन करके। वो तो बर्फ के ऊपर चलते हैं। तो देखो नाम हो गया ना बर्फ के ऊपर। अब इसका क्या नाम रखें म्यूजियम का जो भागते हुए मनुष्य आवे। सो भागते आवे, ऐसा भी नहीं कि बाल बच्चे छोटे बड़े भागते आवे, नहीं। वो तो आकर के शोरगुल करेंगे। आजकल के छोकरे वगैरह समझेंगे तो कुछ भी नहीं। तो कोई ऐसी युक्ति की बात रखें जो समझू मनुष्य समझ करके आवे। या कोई गुस्से में आवे कि कैसे ये कह सकते हैं कि भाई भगवान आया हुआ है और बरोबर राजयोग सिखलाए रहा है। अभी भगवान कृष्ण तो है ही नहीं, तुमने तो अच्छी तरह समझा। अभी कृष्ण तो देख भी नहीं सकेगा कहां है। तो फिर ये कौन सा भगवान है जो गीता सुनाते हैं?
क्योंकि सबने पहले से सुना तो है ना कि कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये गीता का भगवान आया हुआ है, वो तो इसका अर्थ ही नहीं समझते। हम कहेंगे ये गीता का भगवान शिव है, वो तो इस बात को मानेंगे ही नहीं है, बोलेंगे ये सब रंग बात है, हाँ ये नहीं सकता, तो जाएंगे भी नहीं। देखने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए फिर क्या बात रखें, सो विचार कर रहे हैं बहुत ही, समझे ना। ओम शांति।